हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड सेल फोरकास्टिंग। ये भी सेल्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का मतलब है अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर सेल्स जॉब। किसको अट्रैक्ट करना? कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना किस लिए? सेल्स जॉब के लिए। ठीक है, इनके दो मेथड्स हैं। ठीक है, इंटरनल मेथड और एक्सटर्नल मेथड। इंटरनल मेथड में क्या होगा? प्रमोशन से आप अपने कैंडिडेट्स को लोगे या फिर उनके ट्रांसफर से। ठीक है, एक्सटर्नल मेथड में क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, जॉब पोर्टल्स पे जाओगे जैसे naukri.com और लिंक्डइन, एडवर्टीजमेंट दोगे कि फला फला जॉब्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। एम्प्लॉयज रेफरल, किसी एक एम्प्लॉय ने दूसरे का रेफरल दिया, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड, किसी का भी। फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि आपको अपने मतलब जिस भी फील्ड के लिए, यहाँ पे हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स के बंदे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सन। तो क्या है सिलेक्शन? क्या है? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या है? एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें आप बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करते हो। इसका एक सेट प्रोसीजर है। अब वो सेट प्रोसीजर देखते हैं। पहले आप एप्लीकेशंस लोगे, उनकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करोगे। ठीक है, स्क्रीनिंग में क्या होगा कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन दी थी जॉब के लिए, तो हाँ, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं वो लोग उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन करो का स्क्रीनिंग होगा यहाँ पे। फिर एक रिटन टेस्ट आप लेंगे। ठीक है, इंटरव्यूज होते हैं जिस जॉब में रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यूज होगा, पर्सनल इंटरव्यूज होता है। कुछ में ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं। ठीक है, आपको कुछ ग्रुप्स में आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपस में उसको डिस्कस करना होगा। फिर रेफरेंस चेक होगा। फिर आपका मेडिकल सबमिट करना होता है आपको। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये सेट प्रोसीजर है एक सिलेक्शन किसी भी कंपनी में पाने के लिए फॉर द जॉब। ठीक है, ये एक प्रोसीजर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होती हैं उसमें? तो जो जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो क्लियरली बता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सेल्स की जॉब के लिए बुलाया है और वहां पे काम आप कुछ और दे रहे हैं। ठीक है, तो जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से लिखा होना चाहिए कि आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ रहा है वो चीज। ठीक है, फिर आता है यूज फेयर एंड अनबायस्ड मेथड। ये नहीं कि आप उसकी कंपनी में कोई आप पहले से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कोई जानने वाला आया है तो आपने उसको फेवर किया। ठीक है, तो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, अनबायस्ड मेथड तरीके से आपको कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि एक बच्चे के लिए बहुत इजी इंटरव्यू हो गया, एक बच्चे के लिए बहुत टफ इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू का मेंटेन करके रखना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, नो डाउट, बट द थिंग इज कि ये नहीं कि मेरे से किसी आईएएस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो बंदा सेल्स की जॉब के लिए आया है दूसरे को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, अनबायस्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू होना चाहिए। फिर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। टेक्नोलॉजीज का यूज होता है आजकल, जैसे एटीएस टूल। क्या होता है? आपने अगर एआई से रिज्यूमे बनाया है अपने, ठीक है, रिज्यूमे अगर एआई से बना दिया है तो एटीएस टूल क्या करता है? उसको डिटेक्ट कर लेता है। आजकल तो सभी बना रहे भाई, इजी होता है। तो यहीं से आप मतलब छट जाओगे, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये रिज्यूमे जो है एआई से पूरा बना हुआ है, तो आप वहां से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है सिलेक्शन में। फिर ट्रांसपेरेंसी को आपको मेंटेन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि जो है किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी के लिए अनबायस्ड हो रहा है, तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है सेल्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का ही क्या मतलब होता है आपको समझ, ये तो पता ही है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है सेल्स की फोरकास्टिंग। तो आप ये प्रिडिक्ट करेंगे कि इन फ्यूचर कितनी सेल्स होने वाली है ना? तो आप इन फ्यूचर क्या प्रिडिक्ट करेंगे? कितनी सेल्स होने वाली है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा? प्लानिंग में। रिड्यूस क्या करेगा? रिस्क। रिस्क को क्या कर देगा? रिड्यूस करेगा। और क्या करेगा? इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। मतलब आप जो डिसीजंस ले रहे हैं उसको और बेहतर बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या फ्यूचर में थोड़ी बहुत क्या पॉसिबिलिटीज है होने के लिए,
है ना? तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना क्या करेंगे, डिसीजन को मेंटेन मेक करेंगे या मेंटेन करेंगे, बनाएंगे अपना डिसीजन, ठीक है? अब देखते हैं मैथड्स। मैथड्स क्या होती है सेल्फ फोरकास्टिंग की, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 3 मैथड्स देखी है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मार्केट बेस्ड, ठीक है? क्वालिटेटिव में क्या होता है, एक्सपर्ट के ओपिनियन लगते हैं, किसके ओपिनियन लगेंगे, एक्सपर्ट के ओपिनियन लगेंगे। दिलीफी मेथड का यूज होता है, ठीक है? सेल्स फोर्स एस्टिमेट की जाती है कि कितनी सेल्स के मतलब कितने सेल्स पर्सनल्स हमें इन फ्यूचर लगेंगे, उनका एस्टिमेशन होता है। तो ये क्या हो गया क्वालिटेटिव में, ठीक है? क्वालिटेटिव में जहां बात आएगी एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करेंगे आप। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस हिसाब से इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से मतलब चीज़ों में कमी आ रही है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सेल्स की फोरकास्टिंग करते हैं इसमें। मार्केट बेस्ड क्या है, मार्केट का सर्वे करेंगे और टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, ठीक? ये 2 पॉइंट बहुत एकदम मेरी पीपीटी में बहुत सिंपल पॉइंट्स में सारा कुछ लिखा है। अगर आप जैसे कि अब आपने मिड टर्म के लिए पढ़ा तो इतना सफिशिएंट है भाई, आप इसको एक्सप्लेन करें 2-3 लाइन में। और आप मेन एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो यही चीज रहेगी, बट इसके अंदर का कंटेंट और बढ़ जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक जैसे एक यूनिट उठाई पूरी तो उसको एक ही बार में डिटेल कर दो, थोड़ी सी लंबी जाएगी, मुझे लगता है लोग प्रेफर नहीं करते, बट हाँ उसमें मैं 80 या 100 मार्क्स की प्रिपरेशन कराऊंगी, ये अभी मेरे माइंड में चल रहा है। इफ यू guys are okay with that, make a comment like I get that information that you guys like this type of videos, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है तो लोग टाइम ही देख के चले जाते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं। सो गाइज, इन दिस वीडियो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। एंड प्लीज़ गाइज, बहुत मेहनत लगती है टू, एंड देन प्लीज़ मेक श्योर दैट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।